संतोषी की माँ के गुजर जाने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। पर संतोषी की दूसरी माँ गायत्री कड़वे स्वभाव की थी। उसे संतोषी एक आंख नहीं भाती थी और एक बार संतोषी पूजा कर रही थी, तभी गायत्री ने उसे उल्हाना देते हुए कहा, जब देखो तब पूजा पाठ करने में लगी रहती है, जैसे गणेश भगवान तेरी ही सुनने बैठे हैं और घर का काम तो मैं करूं, तुझे तो कोई चिंता ही नहीं है। गायत्री अपने पति को उल्हाना देते हुए कहती है, और तुमने बस एक गणेश की मूर्ति लाकर रख दी है और लगा दिया है बेटी को पूजा पाठ में, जिससे घर के कामों से बचा जा सके, है ना? गायत्री तुम भी गणेश भगवान का नाम जप किया करो। और हाँ बेटा संतोष, पूजा हुई क्या? रमेश बेटी से प्रसाद लेकर अपने ऑफिस निकल जाता है। संतोष भगवान गणेश की पूजा करती थी और जब कभी मन दुखी हो तो भगवान गणेश से मन ही मन घंटों घंटों बातें करती रहती थी। पूनम गायत्री की अपनी बेटी थी। गायत्री हमेशा पूनम और संतोष में भेदभाव करती थी। गणेश चतुर्थी के दिन आने वाले थे। घरों में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना करने के लिए लोग खरीदारी कर रहे थे। तभी संतोष अपने पिता से कहती है, पापा मुझे भी इस बार गणेश जी की स्थापना करनी है। रमेश ने अपनी बेटी संतोष की बात मान ली और वे दोनों बाजार की ओर निकल गए। रमेश और संतोष बाजार से गणपति की एक सुंदर प्रतिमा लेकर आए। गणेश की सुंदर प्रतिमा को उन्होंने अपने मंदिर में स्थापित कर दिया। ये देखो बाबा, भगवान गणेश की प्रतिमा कितनी सुंदर है। हाँ बिटिया, प्रतिमा तो सच में बहुत सुंदर है। आप 10 दिन तक इनकी खूब सेवा करना, फिर हम बड़ी धूमधाम से गणपति विसर्जन को जाएंगे। बाबा मैं भी चलूंगी गणपति विसर्जन में। गायत्री पूनम को चिल्लाते हुए कहती है, कोई जरूरत नहीं है विसर्जन में जाने की, ना ही मैं जाऊंगी और ना तू। गायत्री मन ही मन सोच रही थी, मैं भी देखती हूँ ये गणपति विसर्जन कैसे करती है। संतोष बड़े ही विधि विधान से भगवान गणेश की प्रतिमा को भोग लगाती और पूजा करके ही भोजन ग्रहण करती। एक सुबह संतोष को मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा दिखाई नहीं दी और वह परेशान हो गई। परेशान होकर वह जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, गणेश जी की प्रतिमा कहाँ गई? बाबा मेरे गणेश की प्रतिमा मंदिर में नहीं है। संतोषी बिटिया, गणेश की प्रतिमा कहीं नहीं जाएगी। रुक, रो मत बेटा, मैं अभी प्रतिमा को ढूंढता हूँ। गायत्री, तुमने तो नहीं कहीं देखी गणेश जी की प्रतिमा? मुझे क्या पता कहाँ गई प्रतिमा। अगर मैं ये सब देखती रही तो हो गए घर के काम। पूनम भी गणपति महाराज की प्रतिमा गुम होने से परेशान थी। बाबा लगता है मेरे से कोई अपराध हुआ है, इसलिए गणपति महाराज नाराज होकर यहाँ से चले गए। लौट आओ भगवान, मेरे से यूं रूठ कर मत जाओ। संतोषी भूखी प्यासी मंदिर में बैठी रहती है। रमेश उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह उस स्थान से हटने के लिए मना कर देती है। तभी संतोषी को एक स्वप्न आता है। संतोषी, मुझे भी प्रसाद का मोदक और लड्डू दो ना। हाँ चूहे महाराज, मैं आपको मोदक भी दूंगी और लड्डू भी। पेट भर कर खाओ।
अरे अरे, ये प्रसाद कहाँ लेकर भाग रहे हो? रुको, अभी रुको ना। अरे, ये तो उस बगीचे में जा रहा है। संतोषी का सपना टूट जाता है। वह बगीचे की ओर जाती है। संतोषी बगीचे की ओर जाती है और मिट्टी खोदने लगती है। संतोषी, क्या हुआ बेटी? तुम मिट्टी क्यों खोद रही हो? बाबा, चूहा प्रसाद के मोदक और लड्डू लेकर मिट्टी के अंदर चला गया। उसी को निकाल रही हूँ। संतोष जैसे ही मिट्टी खोदती है, रमेश और संतोष दोनों ही हैरान रह जाते हैं। बाबा, गणेश जी की प्रतिमा मिल गई। गणेश जी की प्रतिमा बगीचे में? ये कैसे हुआ? बाबा, अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे स्वप्न में एक चूहा आया। वह प्रसाद और मोदक लेकर इस मिट्टी के अंदर घुस गया और यहाँ मेरे गणेश की प्रतिमा मिल गई। रमेश जयकारा लगाते हुए कहता है, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। हे मेरे देवा, संतोषी पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। अगले दिन संतोषी और रमेश श्रद्धा भाव से गणपति बाप्पा का विसर्जन करते हैं। विसर्जन करने के बाद जब वे दोनों घर पर आते हैं, हे भगवान, मेरे पेट का दर्द नहीं जा रहा। सुनो जी, मैंने सारी दवाइयाँ खा के देख ली, लेकिन मेरे पेट का दर्द क्यों नहीं जा रहा? ये दर्द तो जानलेवा है, कोई कुछ करो। रमेश गायत्री को पास के हॉस्पिटल में ले जाता है और सारी रिपोर्ट्स कराता है। रिपोर्ट सभी नॉर्मल आती हैं, लेकिन गायत्री के पेट में दर्द बंद नहीं होता। गायत्री की बीमारी कोई भी समझ ही नहीं पा रहा था। मुझे दर्द सहन नहीं हो रहा है जी, मैं तो मर जाऊंगी। गायत्री, तुम्हें सब जगह दिखा लिया और तुम्हारी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है। डॉक्टर अब कुछ नहीं कह पा रहे। माँ, ये गणपति विसर्जन के प्रसाद का मोदक खा लो, शायद तुम्हारे पेट का दर्द बंद हो जाए। इतने बड़े बड़े डॉक्टर देख चुके हैं और दवाइयाँ खा चुकी हूँ, तू ये मोदक दे रही है? गायत्री, अगर संतोषी कह रही है तो प्रसाद थोड़ा मुंह लगा लो। गायत्री जैसे ही मोदक का टुकड़ा अपने मुंह में लेती है, वैसे ही गायत्री का पेट में दर्द बंद हो जाता है। मोदक को खाते ही गायत्री के पेट में दर्द बंद हो जाता है, मानो कोई चमत्कार हुआ हो। गायत्री को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और संतोषी से माफ़ी मांगती है। संतोषी बिटिया, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैंने हमेशा तुझे परेशान किया, गलत बोला और मैंने ही गणपति की प्रतिमा बगीचे में मिट्टी के नीचे छिपाई थी। मुझे माफ़ कर दे बेटा। गायत्री संतोषी को गले लगा लेती है। रमेश और पूनम भी यह देखकर बहुत खुश होते हैं। गायत्री को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और सब मिलकर गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश चतुर्थी के उत्सव पर जो गणपति महाराज को सच्चे हृदय से याद करता है, उसके जीवन में गणपति महाराज खुशियाँ बिखेर जाते हैं। आज हम आपको भादव मास की गणेश चतुर्थी के व्रत की कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है कि देवता कुबेर को अपने धर्म और वैभव पर बहुत अभिमान हो जाता है। कुबेर मन ही मन सोचता है, क्यों ना मैं एक एक दिन देवताओं को अपने यहाँ भोजन पर बुलाऊं और अब सबको अपना धन और वैभव दिखाऊं। देवता कुबेर भोलेनाथ को सर्वप्रथम निमंत्रण देने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं।
कैलाश पर्वत पर बैठे भोलेनाथ कुबेर के मन को पढ़ लेते हैं। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर देवता कुबेर ने भोलेनाथ को अपने यहाँ खाने पर आमंत्रित किया। भोलेनाथ को देवता कुबेर का अभिमान समाप्त करना था, इसलिए भोलेनाथ कहते हैं, मैं आपका आमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकूंगा, लेकिन अपनी जगह गणेश को आपके साथ भेज दूंगा। देवता कुबेर मन ही मन सोचता है, क्या फर्क पड़ता है, मुझे अपना धन वैभव ही तो दिखाना है। महादेव ना सही तो गणेश। देवता कुबेर हाथ जोड़कर भोलेनाथ से कहते हैं, आप जैसा ठीक समझें प्रभु। देवता कुबेर अपने साथ गणपति को ले आते हैं। देवता कुबेर गणपति को अपना धन ऐश्वर्य दिखाना शुरू कर देते हैं। यह बुद्धि के देवता कुबेर और गणपति खाना खाने बैठते हैं और उन्हें विभिन्न प्रकार के पकवान परोसे जाते हैं। जैसे ही गणपति खाना खाना शुरू करते हैं, देखते ही देखते सारा खाना खत्म हो जाता है। उसके बाद उनकी भूख शांति नहीं होती और कहते हैं, और खाना लाओ, अभी मेरा पेट नहीं भरा है। तभी कुबेर भागे भागे भंडार गृह की ओर जाते हैं और वहां रसोइये से पूछते हैं, जितना भी खाना हो सब बाहर भेज दो, वहाँ गणपति खाना खा रहे हैं। तभी रसोई में काम कर रहे रसोइयों ने खाना समाप्त होने की बात बताई। महाराज कुबेर गणपति के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहते हैं, भोजन तो समाप्त हो गया है। गणपति कहते हैं, घर में जो भी फल फूल आदि हैं वह ले आओ। और देखते ही देखते फल फूल सभी चीज़ें गणपति महाराज समाप्त कर देते हैं। परंतु फिर वही बात, मैं तो अभी भूखा हूँ। गणपति बार बार यही बात दोहराते रहते हैं। अब कुबेर यह समझ जाते हैं कि मैं अपना धन वैभव और ऐश्वर्य प्रभु को दिखाना चाहता था, इसलिए यह गणेश मुझे यह सीख दे रहा है। वह गणेश जी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। गणेश महाराज कुबेर को क्षमा कर देते हैं। गणेश अपनी सवारी मूसक पर बैठकर कैलाश पर्वत की ओर चलते हैं। रास्ते में मूसक का संतुलन बिगड़ जाता है और गणेश जी मूसक से नीचे गिर जाते हैं, तो उनके सारे कपड़े हाथ पैर आदि गंदे हो जाते हैं। गणपति मन ही मन सोचते हैं, अरे मुझे आसपास किसी ने देखा तो नहीं। लेकिन उन्हें हंसने की आवाज़ आती है। तभी गणेश जी की नज़र आसमान में चंद्रमा पर पड़ती है। चंद्रमा को हंसता हुआ देखकर गणेश जी को क्रोध आ जाता है। गणेश जी क्रोध में आकर चंद्रमा को श्राप दे देते हैं। चंद्रमा, तुम्हें अपनी सुंदरता पर काफी अभिमान है, आज से यह तुम्हारा रूप नहीं रहेगा। गणेश जी का श्राप लगते ही चंद्रमा क्रांतिहीन हो जाता है। यह देख चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वे गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं। मुझे माफ़ कर दो प्रभु, मुझसे माफ़ कर दो प्रभु, मुझसे गलती हो गई प्रभु, माफ़ कर दो मुझे। बार बार माफ़ी मांगने पर गणेश जी का गुस्सा शांत हो जाता है। इसके बाद वो चंद्रमा से कहते हैं, मैंने जो आपको श्राप दिया है वह पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा। तब से चंद्रमा अमावस्या के दिन किसी को भी दिखाई नहीं देता है। इसके बाद आपकी कलाएं बढ़ती जाएंगी और पूर्णिमा के दिन आप अपने पूर्ण रूप में दिखाई देंगे। फिर पूर्णिमा अमावस्या तक आपकी
कलाएं घटती जाएंगी। इसके साथ ही मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि हर चतुर्थी पर मेरी पूजा होगी, तब आपकी भी पूजा की जाएगी। आपको अर्घ्य देने के बाद ही चतुर्थी का व्रत पूर्ण माना जाएगा। गणेश चतुर्थी है और आपने मेरा अपमान किया है, इसलिए आज के दिन यदि आपको कोई देखेगा तो वह कलंक का भागी बनेगा। इसलिए चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। माँ पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न पूछा, जिसके बाद भोलेनाथ ने एक कथा सुनाई और अमर हो गया कबूतर का जोड़ा। उसी अमर कथा से जुड़ी है यह पौराणिक कथा। एक बार नारद मुनि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने पहुँचे। नारायण नारायण। प्रणाम माते। आइए देवर्षि नारद, कैसे आना हुआ? मैं तो भगवान शिव और आपके दर्शन करने आया हूँ। महादेव कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वे तो भ्रमण के लिए गए हैं, कुछ देर में लौटेंगे। देवर्षि नारद माँ पार्वती से वार्तालाप करने लगे। तभी उन्होंने माँ पार्वती से पूछा, माते, क्या आप अमर कथा के बारे में जानती हैं? अमर कथा? वो कौन सी कथा है? उसके बारे में मैं तो नहीं जानती। नारायण नारायण। माते, जब भगवान भोलेनाथ आएंगे तब आप पूछ लेना। नारायण नारायण। ऐसा कहते हुए नारद मुनि वहाँ से चले गए। माता पार्वती सोच में पड़ गईं कि ऐसी कौन सी कथा है जो स्वामी ने मुझे नहीं बताई। तभी भोलेनाथ कैलाश पर लौट आते हैं। माता पार्वती उनसे इस बारे में बात करती हैं। प्रभु, आपने मुझे कभी अमर कथा के बारे में क्यों नहीं बताया? मुझे आज और अभी अमर कथा सुननी है। ठीक है देवी, आज मैं आपको अमर कथा सुनाऊंगा, परंतु उसके कुछ नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। अमर कथा के दिन आपको एक क्षण के लिए भी सोना नहीं है। आप बीच बीच में हुंकार भरती रहना, जिससे आभास रहे कि आप मेरी कथा सुन रही हो। मेरे नेत्र भी उस क्षण बंद रहेंगे। माता पार्वती कहती हैं, स्वामी, मैं ऐसा ही करूँगी। भगवान शंकर ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा कोई और अन्य जीव न सुन पाए। इसके पश्चात शिवजी देवी पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए एक गुप्त गुफा में ले जाते हैं। पुराणों में कहा जाता है, शिवजी ने देवी पार्वती को अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की अमर कथा सुनाई थी, जिसे वह अमृतत्व कहते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगांव में छोड़ दिया। जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में तथा कंठा भूषण सर्पों को शेष नाग पर छोड़ दिया। अगला पड़ाव गणेश पड़ता है। इस स्थान पर भोलेनाथ ने अपने पुत्र गणेश को छोड़ दिया था, जिसको महागना का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने जीवन दायिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। उन्होंने गुफा में प्रवेश किया और अमर कथा माँ पार्वती को सुनाने लगे। कथा को सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गईं, जिसका शिवजी को पता ही नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय दो सफ़ेद कबूतर शिवजी
से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गुटरगू गुटरगू की आवाज़ कर रहे थे। शिव जी को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की कथा पूरी सुनी। कथा समाप्त होने पर शिव जी का ध्यान देवी पार्वती की ओर गया, जो सो रही थीं। अरे, देवी पार्वती तो गहरी निद्रा में है, तो फिर यह हुंकार कौन भर रहा था? अचानक महादेव की दृष्टि अमर कथा को सुनते उन दोनों कबूतरों पर पड़ी। शिव जी क्रोधित हो उठे और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। मेरे क्रोध से तुम दोनों को कोई भी नहीं बचा सकता। तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। प्रभु, हमें क्षमा कीजिए, हमने अनजाने में ही भूल की है। अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर शिव का क्रोध शांत हो गया। प्रभु, इन दोनों का इसमें कोई भी दोष नहीं है। मैं गहरी निद्रा में सो गई थी। मैंने आपके आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए इन दोनों को भी क्षमा कीजिए। भगवान शिव जानते थे कि अनजाने ही सही पर कबूतरों ने अमर कथा को सुन लिया था, इसलिए वे दोनों अमर हो चुके हैं। इस पर महादेव ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया। भगवान शिव के आशीर्वाद से वह कबूतर का जोड़ा अजर अमर हो गया। कहते हैं आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को इस गुफा में प्राप्त होता है और तब से यह गुफा अमरनाथ की साक्षी हो गई व इसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह कहानी है सदना कसाई की, जो विष्णु भगवान का परम भक्त था और हर समय अपने मन में नारायण नारायण का जाप करता रहता था। जय जय और यो नारायण सदना, नारायण जरा 2 किलो मांस तौल देना। हाँ हाँ, अभी देता हूँ भैया। जाने कैसा कसाई है, मांस बेचता है और भगवान का नाम लेता है। अरे भैया, मैं तो इसे कई वर्षों से भगवान का जाप करते हुए मांस काटते हुए देखता आ रहा हूँ। गांव के लोग सदना के बारे में कई तरह की बातें करते थे। एक दिन सदना अपनी धुन में चला जा रहा था, तभी उसके पैर से एक पत्थर टकरा गया। जब उसने देखा तो पत्थर काले रंग का और गोल था। सदना ने पत्थर को हाथों में उठाया और बोला, अरे, गोल काला पत्थर देखने में तो ये बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। ये मैं अपने पास रख लेता हूँ। फिर क्या, सदना उस पत्थर को लेकर अपनी दुकान की ओर चल दिया। सदना ने उस पत्थर को मांस तौलने के काम में लिया। सदना ग्राहक से पूछता है, हाँ हाँ भैया, कितना मांस लेना है? 1 किलो, 1 किलो तौल दो बस। सदना ने जैसे ही कुछ मांस के टुकड़ों को तराजू पर रखा तो वह पत्थर का टुकड़ा एकदम बराबर बैठ गया। सदना सोचता है, हाँ हाँ, ये 1 किलो का पत्थर है। अब मैं 1 किलो की चीज इसी से तौला करूंगा। सदना उस तराजू पर जितना मांस रखता, पत्थर का टुकड़ा उतना ही बड़ा हो जाता। जैसे सदना ने 2.5 किलो का मांस तौला तो पत्थर का टुकड़ा भी 2.5 किलो का हो गया। उसने 5 किलो का मांस तोला तो पत्थर का टुकड़ा भी 5 किलो का हो गया। और सभी लोग सोचने लगे कि सदना के पास एक जादुई पत्थर है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। इस चमत्कार के कारण उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों की इकट्ठी भीड़ को देखकर सदना मन ही मन सोचता है, ये पत्थर किसी जादूगर का होगा और यह मुझे मिल गया है
इस जादुई पत्थर के आ जाने से मेरी बिक्री और बढ़ गई है। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। एक दिन सदना की बात उस गांव के पंडित जी तक पहुंची। पंडित जी सदना की दुकान पर आना नहीं चाहते थे, लेकिन भक्तों के कहने पर जादुई पत्थर को देखने की उत्सुकता उनके अंदर बढ़ गई। भक्त की बात मानकर पंडित जी उसके साथ ही सदना कसाई की दुकान पर पहुंचे और दूर से ही सदना कसाई को मीट तौलते हुए देखने लगे। जब पंडित जी ने उस जादुई पत्थर को देखा तो देखते ही रह गए। सदना जितना मांस रखता, वह पत्थर उसी के हिसाब से अपना वजन कर लेता। कुछ ही समय बाद यह चमत्कार को देखकर साधु महाराज के शरीर के सभी रोए खड़े हो गए। साधु महाराज इस चमत्कार को देखकर सदना के पास पहुंचे और उससे कहने लगे, शायद तुम इस बात से पूरी तरह अनजान हो। तुम जिसे पत्थर समझकर मांस तोल रहे हो, वास्तव में वह सालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान विष्णु का स्वरूप हैं। साधु महाराज की बात सुनकर सदना कहता है, पंडित जी, आप तो एक ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण से उत्तम सेवा सालिग्राम जी की कोई नहीं कर सकता। कृपा करके आप इन सालिग्राम को यहाँ से ले जाइए। भगवान की सेवा का अवसर साधु महाराज कैसे टुकरा सकते थे। साधु महाराज ने सदना से हाँ कर दी और सदना ने सालिग्राम को साधु महाराज को सौंप दिया। पंडित जी सालिग्राम के उस पत्थर को बहुत ही सम्मान से अपने घर ले आए। घर लाकर उन्होंने पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ दिन ही बीते थे कि पंडित जी के स्वप्न में सालिग्राम महाराज जी आए। हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम मुझे उस कसाई के यहाँ ही पहुँचा दो। स्वप्न में ही पंडित जी घबराते हुए विष्णु भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, मेरी पूजा अर्चना में कोई भूल हुई है। विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए बोले, नहीं नहीं ब्राह्मण, तुम तो मेरी पूजा अर्चना करते ही हो, लेकिन जो भक्त मेरा हर समय हर क्षण नाम जप करता है, वह मुझे अति प्रिय है। और जो भी मेरा नाम जप सुबह शाम करता है, मैं तो उसी के अधीन हो जाता हूँ। सदना मेरा हर क्षण नाम जप करता रहता है, इसीलिए वह मुझे अति प्रिय है। पंडित जी अगले दिन सदना कसाई के पास गए और उन्हें स्वप्न की सारी बात बताई। सदना, सदना, तुम महान हो। परम श्री हरि ने तुम्हारे पास रहने की इच्छा जताई है। वो चाहते हैं कि यह शिला उनके आशीर्वाद स्वरूप तुम्हारे पास रहे और वे तुम्हारे द्वारा की गई सेवा का लाभ उठा सकें। आंखों में भक्ति भाव लिए सदना पंडित जी से कहता है, सच सच पंडित जी, प्रभु हरि ने ऐसा कहा। वो इस कसाई के पास रहना चाहते हैं, वो मेरी दुकान पर रहना चाहते हैं, तो मैं भी इस दुकान को बंद कर दूंगा। और क्या मैं हरि के लिए ये अपनी दुकान नहीं छोड़ सकता? मैं दिन रात उनका जप करूंगा पंडित जी, दिन रात। जब श्री हरि जहाँ मैं मांस काटता हूँ वहां रह सकते हैं, तो मैं श्री हरि के लिए सर्वस्व क्यों नहीं छोड़ सकता? पंडित जी ने श्री हरि को रत्ना को सौंप दिया। आगे चलकर रत्ना श्री हरि के परम भक्त कहलाए। हमारे हिंदू धर्म में महान ग्रंथ रामायण से जुड़ी बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, जो रामायण से जुड़े सभी महान चरित्रों का वर्णन देती हैं। सभी कथाएं कोई न कोई महत्व भी दर्शाती हैं
और नीति का संदेश भी देती हैं, जिनमें से एक कथा है राम सेतु की। कहा जाता है कि जब लंकापति राजा रावण माता सीता का हरण करके लंका ले गया था, तब भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए वानर राज सुग्रीव से सहायता ली थी। तब वानर राज सुग्रीव और हनुमान जी सहित सभी वानर सेना ने प्रभु श्री राम का साथ दिया था, पर प्रभु श्री राम को लंका पहुंचने के लिए समुद्र को लांघना था। इसलिए प्रभु श्री राम ने समुद्र से रास्ता देने के लिए प्रार्थना की ताकि वह लंका पहुंच सके। प्रभु श्री राम को समुद्र से प्रार्थना करते हुए 3 दिन बीत गए, लेकिन समुद्र ने नहीं माना। तब श्री राम को उस पर क्रोध आ गया। क्रोधित होते हुए प्रभु श्री राम लक्ष्मण से बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लेकर आओ ताकि मैं अपने अग्निबाण से इस अहंकारी समुद्र को सुखा दूं। क्योंकि जिस प्रकार माया में फंसे व्यक्ति को ज्ञान की बातें सुनाना अत्यंत जरूरी होता है, लोभी से वैराग्य और क्रोधी से शांति की बातें करना फलदायी नहीं होता, उसी तरह इसके आगे भी प्रार्थना करना व्यर्थ है। जैसे ही प्रभु श्री राम ने अपने अग्निबाण चलाने के लिए धनुष को उठाया, तभी स्वर्गलोक, पाताल लोक, सभी जगह उथल पुथल मच गई। अचानक घबराकर समुद्र श्री राम के समक्ष प्रकट होता है और क्षमा प्रार्थना करता है और क्षमा प्रार्थना करते हुए कहते हैं, ये प्रभु रुकिए, मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु, पांचों तत्वों का जड़ स्वभाव आपने ही बनाया है। जल यदि अपनी मर्यादा छोड़ देगा तो उसका महत्व भी समाप्त हो जाएगा। सबको मर्यादा भी आपने ही दी है। आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। मैं तो आपके बताए हुए रास्तों पर ही चल रहा था। अब ये आपके हाथ में है कि आप मुझ पर कृपा करें, फिर मुझे दंड दें। हे रघुवर, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा मैं। आपको बार चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपकी इच्छा मात्र से ही सूख जाऊंगा और आपको रास्ता दे दूंगा। मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, पर उसमें मेरी मर्यादा भंग होगी। 5 तत्वों आकाश, वायु, जल, पृथ्वी में से यदि किसी एक ने भी आपके स्वभाव को बदला तो उसका महत्व समाप्त हो जाएगा, उसकी मर्यादा भंग हो जाएगी, तो सृष्टि के संतुलन में विकार उत्पन्न हो जाएगा, जिससे इस धरती पर विस्फोट हो जाएगा। त्राहिमाम त्राहिमाम। प्रभु श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हारी मर्यादा भंग नहीं होने देंगे, परंतु कृपया करके हमें समुद्र पार करने का कोई दूसरा रास्ता बताएं। आपकी अति कृपा होगी। समुद्र कहता है, वानर राज सुग्रीव की सेना में 2 बालक अति बलशाली हैं। राम सेतु बनाने में आप इन दोनों की मदद ले सकते हैं, क्योंकि इनके द्वारा फेंके गए पत्थर समुद्र में डूबेंगे नहीं, बल्कि ऊपर ही तैरते रहेंगे। आप लंका तक एक सेतु का निर्माण कर सकते हैं, जिस पर चलकर आप लंका तक पहुंच सकते हैं। मैं वचन देता हूं कि उनके द्वारा समुद्र में डाले गए पत्थरों से बने सेतु का निर्माण मैं खुद भी सहायक रहूंगा इसमें। इस प्रकार समुद्र पर सेतु बांधने के लिए तीनों लोकों में आपका श्रेयस गाया जाएगा। समुद्र की इस सहायक बात को सुनकर प्रभु श्री राम कहते हैं, हे रत्नाकर, हे सागर, हम तुम पर
बहुत प्रसन्न हैं तुम्हारी उदारता से हम तुम्हारे प्रेम के ऋणी हो गए, परंतु हमारी एक और समस्या का समाधान करो, आज्ञा करो प्रभु। वानर राज सुग्रीव की सेना में से ये दो बालक अति शरारती थे। उनका नाम था नल और नील। वे अक्सर उनकी वस्तुओं को समुद्र में फेंक देते थे। इन दोनों बच्चों से परेशान होकर ऋषि मुनियों ने तंग आकर उन्हें श्राप दिया था कि जो भी वस्तु यह पानी में फेंकेंगे वे डूबेगी नहीं। इसलिए आज नल और नील को बचपन में मिला श्राप आपके लिए अति उपयोगी साबित होगा। नल विश्वकर्मा के पुत्र हैं, इसलिए नल शिल्पकला में अति निपुण हैं। आप समुद्र पर सेतु बनाने के लिए इन दोनों की मदद ले सकते हैं। आप इनकी सहायता से समुद्र पर सेतु बांध सकते हैं, क्योंकि इनके द्वारा फेंके गए पत्थर समुद्र में डूबेंगे नहीं, बल्कि ऊपर ही तैरते रहेंगे। समुद्र ने प्रभु श्री राम से आज्ञा ली और वापस लौट गए। नल और नील की सहायता से समुद्र पर सेतु बांधने का कार्य प्रारंभ किया गया। सभी वानर प्रभु श्री राम का नाम लिखकर पत्थर नल और नील को देते गए और वे दोनों समुद्र में पत्थर जोड़ते गए। समुद्र ने सेतु को अपने कंधों पर संभाल रखा था। कहा जाता है कि यह सेतु 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा था। राम सेतु बनाने में सभी ने अपना अपना योगदान दिया, जिसमें एक छोटी सी गिलहरी भी प्रभु श्री राम की भक्ति और सेवा में अपना योगदान दे रही थी। पुल के निर्माण में मदद करने के लिए वह छोटी सी गिलहरी बार बार शरीर में बालू लपेटकर उसे पुल पर गिराती थी। प्रभु श्री राम उसे ऐसा करते देख रहे थे। उन्होंने हनुमान से कहा, हनुमान, वो समुद्र के तट पर जो छोटी सी गिलहरी है मेरे पास लेकर आओ। हनुमान जी उस गिलहरी को प्रभु श्री राम के पास लेकर आते हैं। हे नन्ही गिलहरी जी, तुम सेतु पर क्या कर रही हो? तुमको भय नहीं लगता कि तुम इन वानरों के पैरों के नीचे आ सकती हो या किसी वृक्ष या शिलाखंड तुम्हारे ऊपर गिर सकता है? गिलहरी, छोटी सी गिलहरी मुस्कुराते हुए बोली, प्रभु, आपकी सेवकों के पैरों के नीचे मेरी मृत्यु हो जाए, इससे बड़ा सौभाग्य की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। प्रभु, मैं तो सेतु के कार्य में बस थोड़ी सी सहायता कर रही थी। सेतु में बहुत बड़े बड़े शिलाखंड और वृक्ष लगाए जा रहे हैं। ऊंची नीची भूमि पर चलने में आपको कष्ट होगा, यह सोचकर मैं सेतु के छोटे गड्ढों में रेत भर रही थी और थोड़ा सा प्रयत्न कर रही थी। गिलहरी की स्नेह भरी कोमल बातों को सुनकर भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने बाएं हाथ पर गिलहरी को बिठा लिया। जगत पालक ने उस जी को वह आसन दिया जो किसी भक्त को भी प्राप्त नहीं होता। कहते हैं, इस सेवा भाव को देखकर श्री राम ने गिलहरी की पीठ पर स्नेह से अपना हाथ फिराया। तभी से गिलहरी की पीठ पर प्रभु श्री राम की उंगलियों के निशान हैं। चिन्ह स्वरूप में 3 श्वेत रेखाएं बन गईं। प्रभु श्री राम का चरित्र ही ऐसा है कि हर कोई प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन हो जाता है।